दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी सीबीएसई की, जिसमें मैंने आपको बताया था सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 वाली वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे 40 साल मतलब एज इसमें काफ़ी सही दे रही है, वैसे 30 है और जूनियर असिस्टेंट की इसमें 27 है। एससी की 21 वैकेंसी है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, यूआर की 59 है। सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और जूनियर असिस्टेंट जिसका पे लेवल 2 है, उसमें टोटल 70 वैकेंसी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी की 34 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, यूआर की 5 है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो पहली बार कि यूआर की कम मिल रही है हमको पोस्ट। ठीक है, तो मैंने इसकी कल वीडियो बनाई थी, आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि सबसे पहले वीडियो मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। अब मेरे चैनल में सब्सक्राइबर कम है तो रीच कम होती है, तो पहुंचती लेट है। ओके, लेकिन अगर मेरे से बाद में कोई और वीडियो बनाएगा जिसका चैनल बहुत ज़्यादा रीच होगी, तो उसको पहले ही उसके ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे, ऑब्वियसली ये सारी बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। ओके, सबसे पहले वीडियो भी मैंने बनाई थी, वीडियो वो वाली नोटिफिकेशन वाली, और ये जो मैं बना रहा हूँ आप लोग के सामने, ये भी मैं ही सबसे पहले बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सुपरिटेंडेंट पे लेवल यहाँ पे आपका 6 है, मैक्सिमम एज 30 है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी का अब इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जब मैंने कल वीडियो बनाई थी तो बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग आगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे इसको। ओके, देखो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 1/1/2025 से 31/1/2025, यानी कि आपका कल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है? 31/1। इसका एग्जाम जल्दी होता है तो ध्यान देना, इसका एग्जाम जल्दी हो जाएगा आप लोगों का। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि क्रूशियल डेट आपके सभी के सभी, जो भी आपका ओबीसी है, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपका एजुकेशनल है, वो आपका क्रूशियल डेट क्या है उसके लिए? 31/1/2025, यानी कि आपका जनवरी, जो आपका जनवरी है, 31 जनवरी 2025 आपका क्रूशियल डेट होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इससे पहले बने होने चाहिए, वो जरूरी है। ओके, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, ये सब हो गया है। ओके, ओके, ये जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये आपका 2024-25 का चाहिए, इशूड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड शैल बी वैलिड फॉर द ईयर 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, एंड ये वैलिड होना चाहिए। इसमें आपको यहाँ पे 2024-25 का ये बोल रहे हैं। एक्स सर्विस में हमको नहीं देखना है। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं रिजर्वेशन। यहाँ पे आपका सब कुछ हो रखा है, ये सब आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो रिलैक्सेशन, एससी एसटी ओबीसी का वही जो आपको पता है, 5 साल 3 साल 10 साल, है ना, यही होता ही है। ओके, और क्लोजिंग डेट आपका यही है। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द क्लास 10, यही आपका यहाँ पे चलेगा। ओके, सुपरिटेंडेंट में बैचलर डिग्री मांगी हुई है, सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी यहाँ पे आपका नहीं मांगा गया है। अब एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बात लगी मुझे भाई, ये सबसे बेस्ट बात है ये कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो आप लोग आराम से भर सकते हो। 30 साल इसमें एज मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सबको आता ही होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। एंड टाइपिंग टेस्ट भी होना है इसमें, ध्यान देना, आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा भाई। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट। और लिखा हुआ है ना, ठीक है, और में यहाँ पे या होता है, या, ठीक है, और का मतलब या होता है, दोनों में से एक होता है। ओके, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि पिछले बार इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, इस बार इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओके, जूनियर असिस्टेंट में देखो मैंने आपको बोलता है, या तो ग्रेजुएशन होगा या तो फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे आपका 12th होगा, तो 12th ही रखा हुआ इन्होंने। टाइपिंग टेस्ट आपका 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका चाहिए। 18 से 27 साल यहाँ पे मांगा गया है। सुपरिटेंडेंट भाई लेवल 6 की पोस्ट है, देख लो, ध्यान दे दो, सबसे अच्छी बात, पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ही। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, आप लोग भी अब इसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जामिनेशन के बारे में आपको आगे बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप देख लो, ये सब बता रखा है इन्होंने। सुपरिटेंडेंट के लिए भाई सेम वही पेपर है आपका, जो पेपर मतलब अधिकतर वही मिलेगा आपको जो असिस्टेंट सेक्रेटरी में था। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपको बता रखा है ना। और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आएगा आपका। ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सब आएगा भाई। जनरल हिंदी भी आएगा आपका, 15-15, है ना। जनरल हिंदी 15 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की, हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे।
वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, ये सब 30 क्वेश्चन 90, तो 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टीयर 1 में आपका सारा का सारा एमसीक्यूज होने वाले, टीयर 2 का भी इन्होंने दे दिया है 10 क्वेश्चन। अच्छा, सीबीएसई का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसकी मैंने आपको बताया था कि मैं उसकी तैयारी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी तैयारी नहीं करा सकता था, क्योंकि वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी। उस टाइम पे मेरे पास पेपर भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी के मेंस के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इससे फायदा मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सब पढ़ा दूंगा उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 4 है, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 20 हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता रही है। ठीक है, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, है ना। यहाँ पे आपका ये मेंस का है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन, बस आप यहाँ पे ये समझ लो कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी आप सभी के लिए। जूनियर असिस्टेंट में आप देख लो, इसकी भी मैं मॉक टेस्ट ले आऊंगा, इसका तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा बहुत से रीजनेबल दाम में। ठीक है, आई थिंक मैं 600 या 700 ही रखने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। प्री और मेंस दोनों होगा उसमें। ठीक है, चिंता मत करना, प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्री में सिर्फ आपके मॉक टेस्ट होंगे और आपकी पीडीएफ नोट्स होंगे और यहाँ पे आपके करंट अफेयर होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, मतलब करना आपको पड़ेगा करना। लेकिन मेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मैं आपकी क्लासेस भी लूंगा, और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मेंस के भी मिलेंगे, किसका पेपर ऑफलाइन होता है ना। ये देखो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, तो याद रखना जो आपके सारे के सारे पेपर होंगे उनको आपने, मैंने अभी जो इसका पेपर होने वाला है ना, जो उसका सीबीएसई का पेपर हुआ था, मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं देखो। और असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर मैंने एंटर करके भी मॉक टेस्ट के फॉर्म पे डाल दिए हैं, जाके देख लेना पीवाईक्यू, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज्वाइन कर लेना किसका, टेलीग्राम का, वहाँ पे मैंने सारे के सारे पेपर डाल दिए हैं सीबीएसई के। ओके, तो ये सब है, आपको इसका मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोर्स भी नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना। इसमें कोई मतलब कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि जो आपको दिक्कत होगी। ये देखो इंडियन इकोनॉमी है, बेसिक कंसेप्ट है, इंडियन ज्योग्राफी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके मेंस में आने वाला है भाई। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेना, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा कुछ इसमें मेंस में, और कुछ इसमें यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ओएमआर हो गया। ओके, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ये चीज़ ध्यान देना आप। और यहाँ पे बोले स्किल टेस्ट के लिए 1/5 रेशियो में बुलाया जाएगा। और जो आपका जेएसए का पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट का, वो आपका 10th यानी कि 100 क्वेश्चन का होगा, 300 मार्क्स होंगे उसमें। और यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का, सेम वही है मेरे हिसाब से, तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं। ओके, हाँ उसमें 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वही था, तो यहाँ पे आप इसका भी, हाँ अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा सुपरिटेंडेंट का, और टीयर 2 में ग्रेजुएशन लेवल का होगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, पेपर का लेवल बता रही है। और ये सब आपको पता है, क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे 30% बोल रही है, जबकि आपको पता है कि मेरिट जो लगेगी वो मार्क्स के बेस पर लगेगी, है ना। ऐसे तो नहीं है कि 30% जो भी ले आएंगे उन सबका हो जाएगा, ये तो आपको भी पता ही है। ओके, सिटी एग्जामिनेशन के लिए ये आपका क्या है, यहाँ पे आपके इंडियन सिटी में एग्जामिनेशन होगा, जैसे उत्तराखंड के सिर्फ देहरादून में होगा, उत्तर प्रदेश का सिर्फ प्रयागराज में होगा, तो ये ध्यान देना आप। टीयर 1 के लिए सिटी सिर्फ यही होंगे, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ और पंचकुला में होगा, दिल्ली का दिल्ली और नोएडा में होगा, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का पुणे, ओडिशा का भुवनेश्वर, राजस्थान का अजमेर, तमिलनाडु का चेन्नई, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ये सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम क्या है, 3 marks shall be awarded in every correct answer and 1 marks shall be deducted, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई फिर आपकी यहाँ पे, है ना। 3 मार्क्स हैं और 1 मार्क्स कट रहे हैं, तो यहाँ पे 1/3 है भाई नेगेटिव मार्किंग, तो आप समझ लो थोड़ा यहाँ पे हार्ड होने वाला है। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली वही ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है आपका मेंस में, वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो। ओके, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला होता है उसमें तो डिपेंड करता है कि वो आपको जो इन्विजिलेटर है वो कितने मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये सब है। और ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है, इसका मैं सारा का सारा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, खुश हो जाओ, सबको अच्छी बात है कि इसमें इस बार 3 साल की एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।